हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े सपने देखना सिर्फ किस्मत वालों के लिए होता है। लेकिन सच ये है कि हर किसी के अंदर अपनी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। बस जरूरत है उस ताकत को जगाने की, सही सोच अपनाने की। इस वीडियो में जानिए कैसे छोटे छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, आप कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे हर आने वाला लाइफ चेंजिंग वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। चैप्टर 1, अपनी वैल्यू को पहचानो। यू आर वर्थ मोर देन यू थिंक। कभी सोचा है, हम खुद को ही कम आंक लेते हैं, जैसे कि हम अपनी असली कीमत भूल जाते हैं। जिंदगी में ऐसा कई बार होता है जब बाहर की दुनिया, लोग या फिर हमारी अपनी फेल्योर हमें ये यकीन दिलाने लगते हैं कि हम बहुत कम हैं। लेकिन जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि आप ज़्यादा मूल्य रखते हैं जितना आप सोचते हैं। और ये लाइन एक रिमाइंडर है कि हमारे अंदर वो सब है जो हमें चाहिए, सिर्फ हमें खुद को पहचानना आना चाहिए। अब देखो, इंडिया में भी ना बहुत से लोग अपने छोटे शहर या मिडिल क्लास बैकग्राउंड की वजह से खुद को लिमिटेड मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े सपने देखना शायद उनके बस की बात नहीं है। लेकिन सच ये है कि हमारा पास्ट, हमारा बैकग्राउंड, ये सब सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, डेस्टिनेशन नहीं। हमारी वैल्यू कोई दूसरा डिसाइड नहीं करता, हम करते हैं। जॉर्ज कहते हैं कि हर इंसान के पास एक अनोखा गिफ्ट होता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। और ये पहचान तभी होती है जब हम खुद पे विश्वास रखते हैं। जैसे एक स्टूडेंट जो बार बार फेल हो रहा है, अगर वो अपनी वर्थ भूल जाए तो हार पक्की है। लेकिन अगर वो ये समझ ले कि उसकी वैल्यू सिर्फ मार्क्स से नहीं, उसके अंदर की ग्रिट और लगन से है, तो खेल पलट सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को छोटा समझना बंद करो। अपने अंदर झांक के देखो, क्या ऐसा है जो तुम कर सकते हो लेकिन अभी तक डर की वजह से नहीं किया? क्या ऐसा कोई टैलेंट है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है? बस वहीं से शुरुआत करो। और याद रखो, अगर तुम खुद अपनी कीमत नहीं समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें सस्ते में आंक लेगी। चैप्टर 2, स्टार्ट करो अभी। परफेक्ट बनने के चक्कर में मत फंसो। हम सबको ना आदत होती है सही वक्त का इंतजार करने की। जैसे अभी नहीं, जब थोड़े पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, या जब थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाएगा तब ट्राई करूंगा। लेकिन जॉर्ज मैथ्यू एडम्स का मैसेज बहुत क्लियर है। स्टार्ट वेयर यू आर, स्टार्ट नाउ। सोचो, अगर हर कोई परफेक्ट वक्त का इंतज़ार करता रहता तो इस दुनिया में कोई इनोवेशन नहीं होता, कोई बिजनेस शुरू नहीं होता, और शायद तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर भी कभी वीडियो बनाना शुरू नहीं करता। इंडिया में भी देखो, कितने लोग हैं जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनाना, कुछ सीखना, कुछ नया शुरू करना, लेकिन सोच सोच के ही साल निकल जाते हैं। जॉर्ज का कहना है कि एक्शन इज ग्रेटर देन परफेक्शन। और ये लाइन बड़ी सच्ची है, क्योंकि जो लोग बस प्लान करते रहते हैं और कभी शुरुआत नहीं करते, वो जिंदगी भर सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन जो इम्परफेक्ट शुरुआत भी कर देते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ बन ही जाता है। स्टार्ट करने से ही क्लैरिटी आती है। कोई भी चीज़ तभी समझ में आती है जब हम उसे करने लगते हैं। जैसे ड्राइविंग सीखना, पहले डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे हाथ स्टीयरिंग पर आता है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। लाइफ भी वैसी ही है। इसलिए अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी आइडिया है, कोई गोल है, कोई सपना है, तो आज से ही छोटी शुरुआत करो। चाहे वो एक ब्लॉग लिखना हो, फिटनेस जर्नी शुरू करना हो, या फिर जॉब चेंज का प्लान, बस शुरू करो। एक्सपर्ट बनने के लिए एक्सपर्ट जैसा स्टार्ट नहीं चाहिए, बस ऑनेस्ट शुरुआत चाहिए। चैप्टर 3, खुद की पावर को जगाओ। डोंट लेट योर फायर डाई। हर इंसान के अंदर एक चिंगारी होती है, एक फायर जो उसे पुश करती है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन वक्त के साथ ये फायर धीरे धीरे बुझने लगती है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, डोंट लेट योर फायर डाई। और ये लाइन, सच कहूँ तो, हर उस इंसान के लिए है जो कभी पैशनेट था लेकिन अब कंफ्यूज्ड है। सोचो, वो टाइम जब तुम एक्साइटेड थे किसी चीज़ को लेकर, मे बी कोई आर्ट, कोई करियर ड्रीम, कोई गोल, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों की एक्सपेक्टेशंस या खुद के अंदर का डर उस एक्साइटमेंट को धीरे धीरे खत्म करने लगा। इंडिया में भी ना
बहुत सारे लोग 9 से 5 में बिजी रहते हुए अपने सपनों को शेल्व कर देते हैं, लेकिन वो अंदर की फायर एक ना एक दिन वापस आवाज़ देती है। जॉर्ज हमें ये याद दिलाते हैं कि वो फायर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर तुम उसे जलाए रखो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये फायर तब जलती है जब हम कुछ मीनिंगफुल करते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे दिल के करीब हो। इसलिए लाइफ में ऐसा कुछ हमेशा करते रहो जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम क्यों शुरू हुए थे। फायर को जलाए रखने का एक सिंपल तरीका ये है कि तुम खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा चैलेंज करते रहो। एक छोटा सा स्टेप भी उस स्पार्क को जिंदा रख सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, उन लोगों से घिरे रहो जो तुम्हारे अंदर की आग को बुझाते नहीं बल्कि हवा देते हैं। अगर कभी लगे कि फायर कम हो रही है तो पॉज लेकर खुद से पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे अंदर से जिंदा महसूस कराता है? अगर जवाब ना है तो रास्ता बदलो, लेकिन फायर को मरने मत दो। चौथी कक्षा। अपने डर से दोस्ती करो। फियर को मत भगाओ। समझो, डर तो जिंदगी का हिस्सा है। इंडिया में हर कोई डरता है, चाहे वो नौकरी खोने का डर हो, सपनों को पूरा न कर पाने का डर हो, या रिश्तों में कुछ गलत हो जाने का डर। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि डर को भागाना सही नहीं, बल्कि उसे समझना चाहिए। डर को समझना मतलब ये है कि वो हमारे लिए क्या सिखाना चाहता है। जब हम डर को इग्नोर करते हैं तो वो अंदर से और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वो कमज़ोर पड़ने लगता है। डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक मैसेज है जो हमें कहता है कि हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो इसका मतलब है कि आपको इस स्किल को बेहतर बनाना है। इंडिया में कई लोग डर के कारण अपने टैलेंट या करियर को दबा देते हैं, लेकिन एडम्स कहते हैं कि डर के पीछे जो भी है उससे मत भागो, उसे समझो, उससे सीखो और धीरे धीरे उससे लड़ना शुरू करो। डर को दोस्त बनाने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में आ जाते हैं। डर से लड़ने के लिए शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करो। जैसे आप अगर नए लोगों से बात करने में डरते हो तो पहले अपने परिवार या दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे बाहर निकलो। इससे कॉन्फिडेंस आएगा और डर कम होगा। याद रखो, जो लोग डर को काबू करते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5। छोटा सोचो पर बड़ा करो। फोकस ऑन स्मॉल स्टेप्स। आज के टाइम में हर कोई बड़ा सपना देखता है, लेकिन फिर भी कई लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बड़ा सोचते हैं पर सही तरीके से छोटे छोटे कदम नहीं उठाते। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स बताते हैं कि स्मॉल स्टेप्स ही बड़े काम करते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे लोग अपने सपनों को बहुत दूर की बात समझ लेते हैं, इसलिए शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन सच ये है कि बड़ी इमारत भी एक ईंट से शुरू होती है। रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करते जाओ। जैसे अगर आप फिटनेस में सुधार चाहते हो तो एक दिन में पूरे जिम का प्लान मत बनाओ, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करो। स्मॉल स्टेप्स का फ़ायदा ये भी है कि इससे मोटिवेशन बना रहता है। जब आप छोटा काम पूरा करते हो तो मन में खुशी होती है और आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। वहीं अगर आप एकदम बड़ा गोल देखोगे और उसे हासिल करने की जल्दी करोगे तो जल्दी थक जाओगे और हार मान लोगे। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो और अपने प्रोग्रेस को नोट करते रहो। ये तरीका बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने अपनाया है। और जॉर्ज की ये बात हमेशा याद रखो, सक्सेस इज बिल्ट ऑन स्मॉल अचीवमेंट्स, नॉट जायंट लीप्स। चैप्टर 6। अपनी सोच बदलो। पॉजिटिव सोच से बड़ा बदलाव आता है। किसी भी मुश्किल घड़ी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपकी सोच। आपकी सोच आपके एक्शंस को शेप करती है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। इंडिया में जहाँ हम बड़े परिवारों में बड़े होते हैं वहाँ सोच पर बहुत असर पड़ता है। अगर घर में नेगेटिविटी है तो हम भी धीरे धीरे नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सोच आपको आगे या पीछे ले जाती है। अगर आप अपने आप से कहो कि मैं ये कर नहीं सकता, तो सच में आप कभी वो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं कोशिश करूँगा, मैं सीखूँगा, तो आपका माइंडसेट एकदम अलग हो जाएगा। पॉजिटिव सोच आपको मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देती है। जॉर्ज का ये भी मानना है कि सोच को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। इसलिए रोज सुबह अपने आप को पॉजिटिव बातें कहो, जैसे
मैं अच्छा करूँगा, मैं काबिल हूँ, मेरा वक्त आएगा। इंडिया में कई लोग सोचते हैं कि उनकी सर्कमस्टांसेस उनके खिलाफ हैं, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदल दो, तो सर्कमस्टांसेस भी बदल सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अपने जीवन को अपने हिसाब से बना सकते हो। चैप्टर 7। असफलता से मत घबराओ। फेलियर आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। हमारी भारतीय संस्कृति में अक्सर असफलता को नकारात्मक नज़रिए से देखा जाता है। जैसे कोई असफल हो जाए तो उसे शर्मिंदा किया जाता है, या फिर लोग कहते हैं, इतना भी क्या कोशिश कर रहे हो, बस हार मान लो। लेकिन जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि असफलता असल में आपकी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी होती है। जब आप किसी चीज़ में फेल होते हो तो असल में आप सीख रहे होते हो। भारत में स्कूल के दिनों में हमसे कहा जाता है कि गलत मत करो, लेकिन असल जिंदगी में तो गलती करने से ही हम समझ पाते हैं कि सही क्या है। इसलिए असफलता को एक दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे अपना गुरु बनाओ। फेल होना मतलब ये नहीं कि आप खराब इंसान हो। इसका मतलब है कि आपने कोशिश की और अब आपको पता है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। जॉर्ज कहते हैं कि जो लोग फेल्योर से डरते हैं वे कभी बड़ा काम नहीं कर पाते। जो लोग असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। इंडिया में कई युवा असफलताओं से डर के चलते अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनो तो असफलताएं सिर्फ टेम्पोरेरी होती हैं। आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है और बार बार कोशिश करते रहना है। याद रखो, बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से घबराते नहीं। चैप्टर 8। मेहनत से कभी मत घबराओ, हार्डवर्क से ही मिलता है असली फल। ये बात हमें बचपन से सुनाई जाती है कि मेहनत से बड़ा कोई भगवान नहीं। लेकिन आज के टाइम में कई लोग शॉर्टकट्स की तलाश में लग जाते हैं। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने इसे साफ कहा है कि कोई भी बड़ी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती। भारत में भी देखा जाए तो मेहनत करने वाले लोगों की कदर कम होती है, क्योंकि लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन असली कहानी ये है कि मेहनत का फल धीरे धीरे और गहरे स्तर पर आता है। जो लोग अपने काम में लगन लगाकर मेहनत करते हैं वे जिंदगी में किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हार्डवर्क मतलब सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट मेहनत भी है। मतलब अपनी एनर्जी, समय और टैलेंट को सही जगह लगाना। जॉर्ज ने कहा है कि मेहनत हमेशा ईमानदारी से करो, बिना शिकायत के और अपनी पूरी शक्ति लगाकर। इंडिया में कई लोग सोचते हैं कि अगर बड़ी नौकरी या पैसा चाहिए तो शॉर्टकट लेना पड़ेगा, लेकिन ये माइंडसेट गलत है। मेहनत के बिना जो मिलता है वह ज्यादा देर तक टिकता नहीं। असली सफलता वो होती है जो अपने पसीने से हासिल की हो। चैप्टर 9। अपने सपनों को बड़ी आवाज दो। स्पीक योर ड्रीम्स। लाउड बहुत बार देखा जाता है कि हम अपने सपनों को दिल में छुपा कर रखते हैं, जैसे डर लगता हो कि कोई सुनकर हंसेंगे या सपनों को छोटा समझेंगे। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि सपनों को चुप नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें जोर से बोलना चाहिए। इंडिया में यह भी आम बात है कि परिवार या समाज की वजह से लोग अपने सपनों को दबा देते हैं। लेकिन अगर आप सपनों को खुलकर बोलोगे तो आपको नए मौके भी मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। जब आप अपने सपनों के बारे में बात करते हो तो खुद को और दूसरों को याद दिलाते हो कि ये चीज़ आपके लिए कितनी अहम है। अपने सपनों को बोलना मतलब सिर्फ दूसरों से कहना नहीं, बल्कि खुद को भी याद दिलाना है कि ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। इससे आपका मन भी मजबूत होता है और आप उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। जॉर्ज कहते हैं कि आवाज़ देना शुरू करो, चाहे कोई सुन रहा हो या नहीं। जब तक आप खुद अपने सपनों की आवाज़ नहीं बनाओगे तब तक कोई और नहीं बनेगा। चैप्टर 10। अपनी जिम्मेदारियों को अपनाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। हमारे यहाँ बहुत बार देखा जाता है कि जब कुछ गलत होता है तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। सरकार सही नहीं कर रही, परिवार समझ नहीं रहा, या हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि जिंदगी में असली बदलाव तभी आता है जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब अपनी गलतियों को भी मानना, अपने फैसलों के नतीजों के लिए तैयार रहना। ये कोई बोझ नहीं, बल्कि ताकत है। जब आप जिम्मेदारी उठाते हो तो आपकी कंट्रोल बढ़ती है और आप बेहतर फैसले लेने लगते हो। इंडिया में हम बचपन से ही दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए खुद जिम्मेदारी लेना हमसे कम हो पाता है। लेकिन अगर आप अपने काम, अपने सपनों
और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद ले लोगे तो किसी और की ज़रूरत कम हो जाएगी। जॉर्ज का मानना है कि जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो आपके अंदर एक नई मैच्योरिटी आती है, और ये मैच्योरिटी आपको मुश्किलों में भी ठंडा दिमाग रखने में मदद करती है। इसलिए अपने जीवन की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में लो। चैप्टर 11, दूसरों की मदद करो, खुद भी बढ़ो। हेल्पिंग अदर्स। भारत में हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स भी इस बात को बहुत अहमियत देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आप खुद भी बढ़ते हो, अपनी खुशियाँ, अपनी समझ और अपने अनुभवों में। हेल्पिंग अदर्स मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता, बल्कि अपने समय, अपने विचार और अपनी एनर्जी देना भी होता है। जब आप किसी की मदद करते हो तो आप अपने आप को भी बेहतर महसूस करते हो और आपके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस आता है। आज के इंडिया में, जहाँ कंपटीशन बहुत है, कई लोग सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन जो लोग दिल से दूसरों की मदद करते हैं वो समाज में एक अलग जगह बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सच्चा सक्सेस है जब आपकी जिंदगी दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल हो। जॉर्ज कहते हैं कि मदद करना आपकी सोच को बड़ा करता है। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होता है और आप अपने जीवन के छोटे छोटे झंझटों को भी आसानी से हैंडल कर पाते हो। चैप्टर 12, अपनी फेलियर से सीखो, हार मत मानो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे एक बार फेल हो गए तो उन्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि फेलियर्स आपकी सबसे बड़ी टीचर हैं। असली असफलता तो तब होती है जब आप फेलियर्स से कुछ न सीखें और कोशिश करना छोड़ दें। इंडिया में भी कई बार देखा गया है कि लोग पहली हार के बाद गिव अप कर देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सक्सेस पाई है उन्होंने असफलताओं को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह इस्तेमाल किया है। उनका मंत्रा था, हर फेलियर के बाद उठो और बेहतर तरीके से दोबारा कोशिश करो। आपकी जिंदगी में फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि फेलियर आपको आपके कमज़ोर पॉइंट्स दिखाता है और आपको सुधारने का मौका देता है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हो तो जिंदगी की हर चुनौती आसान लगने लगती है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि जीत सिर्फ वही पाता है जो हार से डरता नहीं। इसलिए फेलियर्स को अपने खिलाफ मत समझो, बल्कि उन्हें अपने लिए मोटिवेशन बनाओ। चैप्टर 13, समय का सही इस्तेमाल करो, टाइम मैनेजमेंट की अहमियत। हमारे इंडिया में अक्सर देखा जाता है कि हम समय की कद्र नहीं करते, काम टाल देते हैं, कल पर छोड़ देते हैं या फिर टाइम खराब करते हैं। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि समय हमारी सबसे कीमती चीज़ है और इसका सही इस्तेमाल ही सफलता की चाबी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को रोबोट की तरह बनाओ, बल्कि ये है कि आप अपने ज़रूरी कामों को प्राथमिकता दो और डिस्ट्रैक्शन से बचो। इंडिया में सोशल मीडिया, टीवी और मोबाइल की वजह से हम अपना बहुत सारा कीमती वक्त गंवा देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, तो आपको अपनी दिनचर्या में डिसिप्लिन लाना होगा। जॉर्ज का मानना है कि जो लोग समय का सम्मान करते हैं, वे ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। रोज़ाना थोड़े थोड़े घंटे सही तरीके से काम करो और बाकी वक्त अपनी खुशियों के लिए रखो। समय का सदुपयोग करने से न सिर्फ काम जल्दी होता है, बल्कि आपकी ऊर्जा भी बचती है। इसलिए टाइम को अपने दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। याद रखो, समय जो गया वापस नहीं आता। चैप्टर 14, खुद पर विश्वास रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। किसी भी सफलता की शुरुआत होती है खुद पर भरोसा करने से। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी आपका विश्वास नहीं करेगा। इंडिया में बहुत से लोग अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, खासकर जब आसपास के लोग सपनों को छोटा करते हैं या बार बार कहते हैं कि ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन आपको अपने दिल की सुननी होगी और अपने आप पर भरोसा करना होगा। बिलीव इन योर सेल्फ मतलब है कि आप अपनी ताकत, अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। जब आप खुद पर विश्वास करते हो तो मुश्किल वक्त में भी आपकी हिम्मत कम नहीं होती। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स का ये भी कहना है कि खुद पर विश्वास से आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप डर से बाहर आ जाते हो और नए अवसरों को गले लगाते हो। चैप्टर 15, मेहनत, विश्वास और उम्मीद, सफलता की 3 सीढ़ियाँ।
आखिर में जॉर्ज मैथ्यू एडम्स का यही संदेश है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए तीन चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं: मेहनत, विश्वास और उम्मीद। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं, विश्वास के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और उम्मीद के बिना आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। भारत जैसे देश में जहाँ चुनौतियाँ बहुत हैं, ये तीन चीज़ें आपकी ताकत बन जाती हैं। चाहे आप किसी भी उम्र या हालात में हो, अगर आप मेहनत करो, अपने आप पर भरोसा रखो और उम्मीद बनाए रखो, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। याद रखो, सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि ये उन लोगों को मिलती है जो लगातार कोशिश करते हैं, अपने डर को पार करते हैं और हार नहीं मानते। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की ये बातें हमें यही सिखाती हैं कि यू कैन, आप कर सकते हो।